गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हो? सब ठीक हो? आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, अणुकक्षक सिद्धांत। देखिए, अणुकक्षक सिद्धांत हमें अणु निर्माण के बारे में बताता है कि अणु का निर्माण किस प्रकार होता है। आपने सबने पहले जानते हैं कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर बाकी सभी तत्व स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। किसी न किसी तत्व या परमाणु के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जिससे वो अणु का निर्माण कर सके। तो अणु के निर्माण के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। एक तो था, पहला सिद्धांत है वीबीटी और दूसरा है एमओटी। देखिए, वीबीटी भी अणु के निर्माण को ही बताता है, लेकिन कुछ वीबीटी में कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए एमओटी प्रस्तुत की। अब वीबीटी में कौन कौन सी कमी थी उसके बारे में हम बात करते हैं कि वीबीटी के अनुसार, वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसको बोलते हैं अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजक बंध सिद्धांत। इसके अनुसार वीबीटी के अनुसार ऑक्सीजन अणु होता है, वो क्या करता है? प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। वीबीटी तो ये कहता है कि ऑक्सीजन है वो प्रति चुंबकीय गुण, अर्थात इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। तो वीबीटी तो ये बताता है कि ऑक्सीजन है अणु है वो प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एमओटी बताता है कि O2 अणु में कुछ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाए जाते हैं, इसलिए वह अणु चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करता है। तो वीबीटी में जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए एमओटी प्रस्तुत की गई। तो हम बताते हैं कि वीबीटी ने ऑक्सीजन परमाणु पर, ऑक्सीजन अणु के लिए क्या बताया। इसके अनुसार O2 अणु प्रति चुंबकीय है। जैसे आप देखें, ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन के संयोजक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन के संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे प्रदान करेगा, ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे प्रदान करेगा, तो दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए, हम इसके अंदर इनमें एक भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसलिए ये प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन वास्तव में O2 होता है वह अणु चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसी को समझाने के लिए एमओटी प्रस्तुत की।
आपको समझ में आ गया होगा कि एमओटी क्यों प्रतिपादित की। अब हम एमओटी को देखते हैं। आणविक कक्षक जो सिद्धांत है एमओटी, इसके प्रस्तुतकर्ता हुंड, मोलिकन्स व जोन्स नामक के साइंटिस्ट थे। अब आप सब जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु कक्षक और परमाणु कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? परमाणु कक्षक और परमाणु कक्षक आपस में मिलकर अणु कक्षक बनाएंगे। परमाणु कक्षक और परमाणु कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? अणु कक्षक। तो हम कह सकते हैं कि जो अणु कक्षक सिद्धांत है, पता है, हम कह सकते हैं कि जो अणु कक्षक सिद्धांत है वह परमाणु कक्षकों के अति व्यापन पर आधारित है। परमाणु कक्षक आपस में अति व्यापन करते हैं तो अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। और यदि दो परमाणु कक्षक आपस में अति व्यापन करेंगे तो दो अणु कक्षक बनेंगे। और यदि दो से अधिक परमाणु कक्षक आपस में अति व्यापन करते हैं तो दो से अधिक ही आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। तो आप इसको देखिए, आणविक कक्षक सिद्धांत, यह सिद्धांत पर आधारित है, परमाणु कक्षकों के अति व्यापन पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि दो परमाणु कक्षक आपस में अति व्यापन करते हैं तो दो अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। दो अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो लिख सकते हैं परमाणु कक्षक बराबर अणु कक्षक। परमाणु कक्षकों की संख्या बराबर अणु कक्षकों की संख्या। दूसरा देखिए हम कि परमाणु कक्षकों की जितने परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे उतने ही अणु कक्षक बनेंगे। यदि दो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो दो ही अणु कक्षक बनते हैं। दो में से आधे बंदी अणु कक्षक का निर्माण होगा और आधे विपरीत बंदी अणु कक्षकों का निर्माण होगा। इनमें से आधे
बंदी अणुकक्षक व आधे प्रतिबंधी अणुकक्षक बनते हैं। आधे बंदी अणुकक्षक बनते हैं और आधे विपरीत बंदी अणुकक्षक बनते हैं। बंदी अणुकक्षक जिसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं वो क्या होते हैं उनको देखेंगे। बंदी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बंदी अणुकक्षक कौन से होते हैं तो हम देखेंगे बंदी अणुकक्षक कि परमाणु कक्षक जब आपस में अतिव्यापन करते हैं तो इन परमाणु कक्षकों की जो तरंग फलन है वो समान चिन्ह वाली होनी चाहिए। जब समान चिन्ह वाली परमाणु कक्षकों की आपस में अतिव्यापन करेंगे तो ऐसी स्थिति में इनके जो अंतरानाभिक क्षेत्र है उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा तो आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ेगा तो ये परमाणु कक्षक जो बंध बनाने के योग्य हो जाएंगे अर्थात आराम से बंध बना लेंगे। और इन बंदी अणुकक्षकों की ऊर्जा जो इन बंदी अणुकक्षक है इनकी ऊर्जा भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों से बहुत कम होती है। आप देखें जैसे हमारे पास हम एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं हमारे पास यहाँ पर कोई ये हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक परमाणु कक्षक इन दोनों परमाणु कक्षकों से ये बनेंगे बंदी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन्हें हम स्मॉल b के द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा है विपरीत बंदी। विपरीत बंदी अणुकक्षक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। इस प्रकार के अणुकक्षक कैसे बनते हैं
इस प्रकार के अणु कक्षकों में जो परमाणु कक्षक होते हैं अतिव्यापन में भाग लेते हैं, उनकी जो तरंग फलन है उनके चिन्ह विपरीत होने चाहिए। विपरीत चिन्ह वाले तरंग फलन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब ये आपस में अतिव्यापन करेंगे तो अंतरानाभिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो इनकी जो ऊर्जा है वो किससे, जो भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों से अधिक ही होगी। तो इस प्रकार ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ए बी एम ओ, यहाँ पर ये ऊर्जा देख लो, ऊर्जा अब हम बता रहे हैं कि परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होता है। हम कह रहे हैं कि परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होता है, पर परमाणु कक्षक होते क्या है उसको भी एक बार देखा। परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक जो एकल कक्षीय होते हैं, एकल कक्षीय, ये एकल कक्षीय होते हैं, सॉरी परमाणु कक्षक होते हैं, एकल केंद्रीय कक्षक होते हैं। अर्थात इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है जो केवल एक ही नाभिक की तरफ आकर्षित होता है, इन्हें हम क्या कहेंगे, परमाणु कक्षक कहेंगे। तो ये परमाणु कक्षक देखिए आप, इनमें परमाणु कक्षक कौन कौन से रहेंगे। एग्जाम्पल जैसे S, P, D, F, ये सब परमाणु कक्षक होंगे। दूसरी बात करें हम अणु कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अणु कक्षक, अणु कक्षक क्या होते हैं, अणु कक्षक बहुनाभिकीय केंद्र, बहुनाभिकीय होते हैं, अर्थात इनका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो एक से अधिक नाभिकों की ओर आकर्षित होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आणविक कक्षक होते हैं वो बहुकेंद्रीय होते हैं, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है वो एक से अधिक नाभिकों की ओर आकर्षित होता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर जो स्टार है वो क्या होते हैं, प्रतिबंधी आणविक कक्षक होते हैं। तो आप इसकी परिभाषा देखिए आप, ये एकल केंद्रीय कक्षक होते हैं। एक ही नाभिक के आकर्षण होता है।
ये बहुकेंद्रीय होते हैं। तो आपको परमाणु कक्षक अणु कक्षक समझ में आ गया होगा कि परमाणु कक्षक क्या होते हैं और अणु कक्षक क्या होते हैं। अब आप देखें, हम कह रहे हैं कि परमाणु कक्षकों का आपस में अति व्यापन होता है, अर्थात परमाणु कक्षकों का जो संयोजन होता है वो किस प्रकार होता है, इसको हम देखेंगे। परमाणु कक्षकों के संयोजन की कौन कौन सी शर्तें हैं और कौन कौन से परमाणु कक्षक ही संयोजन में भाग लेते हैं, ये हम देखेंगे। परमाणु कक्षकों का संयोजन। परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन की शर्तें कि कौन कौन से परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन होगा। पहली शर्त है कि परमाणु कक्षकों का संयोजन में परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो संयोजन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक पूर्ण भरे भी हो सकते हैं, अर्धपूरित भी हो सकते हैं और रिक्त कक्षक भी हो सकते हैं। तो पहली शर्त आप देखिए, संयोजन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक
संयोजन में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। इसलिए परमाणु कक्षक पूर्ण भरे और अर्धपूरित भी हो सकते हैं। दूसरी शर्त है कि परमाणु कक्षक जो भाग ले रहे हैं उनकी सममिति समान होनी चाहिए। जैसे Px परमाणु कक्षक है, उसका अतिव्यापन Px के साथ में होगा और Py का अतिव्यापन Py के साथ में होगा, लेकिन Px का Py के साथ में नहीं होता है। तो आप ये शर्तें देखें। जैसे Px के साथ Py के साथ न कि Px Py के साथ। कहने का मतलब है कि संयोजन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की सममिति समान होनी चाहिए। Px के साथ अतिव्यापन, Py का Py के साथ, न कि Px का Py के साथ अतिव्यापन। दो शर्तें ये होगी। तीसरी शर्त है कि अतिव्यापन में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में अणु कक्षक बनेंगे, जिनमें से आधे बंदी अणु कक्षक होंगे और आधे विपरीत बंदी अणु कक्षक होंगे। संयोजन में तीन नियम हो गए। चौथी शर्त है, उतार ले इसको। चौथी शर्त है कि जो अणु कक्षक बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आपो के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। जैसे कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।
तो ये परमाणु कक्षों के रेखीय संयोजन की शर्तें हैं। जब परमाणु कक्ष आपस में इन शर्तों की पालना करेंगे तो परमाणु कक्षों का संयोजन होगा, और परमाणु कक्षों का संयोजन होगा तो अणु कक्षों का निर्माण होता है। अब हम एक अणु कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख पर बात करेंगे। एक चीज एक देखिए, अणु समनाभिक द्विपरमाणु अणु भी हो सकते हैं और अणु विषम नाभिक द्विपरमाणु अणु भी हो सकते हैं। देखिए आप समनाभिक द्विपरमाणु अणु, समनाभिक द्विपरमाणु अणु वे अणु होते हैं जिनमें दोनों परमाणु समान हो, अर्थात दोनों परमाणुओं की नाभिक समान होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे O2 S2 N2 इत्यादि। देखिए विषम नाभिक, दूसरा अणु कौन सा हो सकता है? विषम नाभिक द्विपरमाणु। एक अणु हो सकता है विषम नाभिक, एक हो सकता है विषम नाभिक द्विपरमाणु अणु। तो विषम नाभिक द्विपरमाणु अणु में क्या होता है? इस अणु में दोनों परमाणु होते हैं अलग अलग होते हैं, अर्थात इनकी दोनों नाभिक होती है वो अलग अलग होती है। प्रकार के अणु में दोनों परमाणु अलग अलग होते हैं। जैसे विषम नाभिक द्विपरमाणु अणु। अब हम देंगे समनाभिक
इससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ, बंद क्रम। बंद क्रम देखिए, जो अणुकक्षक आरेख बनता है या अणुकक्षक आरेख, उसमें हम बंद क्रम किस तरह निकालेंगे। तो अणु के अंदर बंद क्रम होता क्या है, हम देखेंगे। बंद क्रम कि कोई भी अणु का निर्माण करते हैं तो उसमें जो दो परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, तो इन अणुओं के मध्य कितने बंध उपस्थित होते हैं कि अणु एकल बंध से जुड़ा हुआ है या दो बंध से जुड़ा हुआ है या तीन बंध से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें बंध क्रम कहते हैं। तो आप देखिए बंध क्रम, परमाणु अणु में परमाणु जितने बंधों से जुड़ते हैं बंध क्रम कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अणु के निर्माण में जो परमाणु के मध्य जितने बंध उपस्थित होते हैं उसे हम बंध क्रम कहते हैं। बंध क्रम हम किस तरह निकालेंगे, अर्थात बंधी अणु कक्षकों में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस विपरीत बंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे 2 कर देंगे तो हम बंध क्रम निकाल सकते हैं। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, BMO BMO माइनस इसको इस तरह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डेड माइनस, इस तरह लिख सकते हैं हम कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे 2। इसे आप उतार दें। ठीक है, तो आजकल कल हम आपको अणु कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में बताएंगे।